आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। भारतीय एलएनजी जहाज दिशा ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर लिया है। अमेरिका ईरान तनाव कम होने के बाद हॉर्मुज से गुजरने वाले शुरुआती भारत से जुड़े एलएनजी कैरियरों में से एक है। जहाज कतर से एलएनजी लेकर भारत आ रहा है और यह पहला जहाज है जो इस पूरे जो युद्ध चल रहा था उसके बाद जो डील हुई उसके बाद पहला भारतीय जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुका है। इसमें करीब 62,370 टन एलएनजी लदा है। जहाज को पेट्रोनेट एलएनजी के लिए चार्टर किया गया है और यह गुजरात के दहेज एलएनजी टर्मिनल की ओर बढ़ रहा है। अच्छी बात यह है कि 18 जून के आसपास भारत ये पहुंच जाएगा, ये उम्मीद जताई जा रही है। इसका मतलब यह है कि हॉर्मुज से ऊर्जा सप्लाई दोबारा सामान्य होने के संकेत मिल गए हैं। हालांकि यातायात अभी पूरी तरीके से जोखिम मुक्त नहीं माना जा सकता क्योंकि अभी 19 तारीख को स्विट्जरलैंड के अंदर सिग्नेचर होंगे, उसके बाद तमाम चीजें और भी साफ हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल भारतीय जहाज पहला जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। इससे कहीं ना कहीं महंगाई जो है उसमें आने वाले वक्त में धीरे धीरे असर पड़ेगा। अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता हुआ है, एमओयू हुआ है, उसमें दावा किया गया है जिसके चलते संघर्ष खत्म करने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को धीरे धीरे खोलने की बात कही गई है क्योंकि बातचीत चल रही थी। अब जब डील हो गई है, ये साफ तौर पर ट्रंप ने भी बोल दिया है, लेकिन अब प्रक्रिया आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही बढ़ेगी, लेकिन जो एक नॉर्मल रूट होता था, सामान्य स्थिति लौटने में वक्त लगेगा क्योंकि कई ऐसे भी शिप्स हैं जो कि खराब हो गए हैं, कई ऐसे शिप्स हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, उनका भी काम चलेगा। शिपिंग कंपनियां अभी भी बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं, सतर्क हैं क्योंकि सुरक्षा नियमों और रास्तों को लेकर कोई क्लियरिटी अभी नहीं है। और ये क्लियरिटी कब आएगी? ये क्लियरिटी आएगी 19 तारीख को जब डील का सिग्नेचर करा हुआ ड्राफ्ट सार्वजनिक कर दिया जाएगा। जो शर्तें थी ईरान की तरफ से थी, उसमें कई बातें अमेरिका ने साफ तौर पर मना कर दिया। जो बात हो रही थी कि $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका करेगा पुनर्निर्माण के लिए, उसको साफ तौर पर ट्रंप ने मना कर दिया है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कि किसी और देश को अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो कर सकता है, हम उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका फिलहाल कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं जा रहा है, लेकिन ईरान ने बात कही थी, इसीलिए कहीं ना कहीं कश्मकश जो है वो 19 तारीख को क्लियर होगा। ईरान की तरफ से संकेत मिले हैं स्ट्रेट के संचालन और नियमों पर अभी बातचीत बाकी है और ये बातचीत जो है 19 तारीख को क्लियर हो जाएगी। भारत पर इसका क्या असर होगा ये समझना बहुत जरूरी है। हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम तेल रास्तों में से एक है। अगर रास्ता पूरी तरीके से खुल जाता है तो तेल सप्लाई और कीमतों पर दबाव इसका कम हो जाएगा। अभी जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, गैस सब कुछ महंगा हो रहा है, लेकिन इसे सही होने में, नॉर्मल रूट होने में अभी वक्त लगेगा। अच्छी खबर यह है कि पहला भारतीय जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर करके 18 तारीख तक गुजरात पहुंचने वाला है। अगर दोबारा तनाव बढ़ता है तब क्या होगा? क्योंकि हमने कई बार देखा कि कई बार बातचीत हुई, सीज फायर हुआ, लेकिन उसके बाद दोबारा से हमले हुए। हालांकि अब दोनों तरफ से ये पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है, ईरान की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी, कि अब दोबारा कोई हमला नहीं होगा। लेकिन अगर तनावपूर्ण स्थिति हुई तो दोबारा से कहीं ना कहीं इसका सीधा असर जो है वो पूरी दुनिया की मार्केट पर पड़ेगा। लेकिन हॉर्मुज पूरी तरह सामान्य अगर हम होने की बात करें तो उसकी प्रक्रिया में है। साफ तौर पर ट्रंप ने यह बात कई बार कही है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितने भी दुनिया भर के शिप्स हैं वो आराम से निकलेंगे। जितनी भी सैन्य कार्रवाई है वो पूरी तरीके से रोक दी गई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी परेशानी इजराइल की तरफ से भी आ सकती है क्योंकि इजराइल ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो डील हुई है उसमें इजराइल की पूरी तरीके से सहमति नहीं है और लेबनान को लेकर खास तौर पर इजराइल ने यह बात कही है कि वो अपनी सेना को वहां से नहीं हटाएगा। तो क्या, क्योंकि ये सबसे अहम शर्त थी कि हर तरफ से जहां जहां पर मोर्चे हैं, युद्ध मोर्चे हैं, वहां से अमेरिका अपनी सेना वापस कर लेगा। लेकिन उसमें लेबनान को लेकर भी एक शर्त थी, लेकिन इजराइल इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब देखना होगा कि 19 तारीख को जब डील फाइनल हो जाती है उसके बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रूट क्या पूरी तरीके से सामान्य हो जाता है, जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है।